अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग के साथ एक कस्टम डोमेन को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने फ्री डोमेन लेना सीखा था। आज के लेसन में हम उसी डोमेन को अपने ब्लॉग में कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो ब्लॉग में डोमेन को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पे टाइप करेंगे फ्रीनम और यहाँ पे freenom.com। यहाँ से अपने साइन इन पे क्लिक करना है। ओके, तो मैं देखें साइन इन हो चुका हूँ तैमूर के नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे साइन इन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने डोमेन्स में जाना है और माई डोमेन पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे एक डोमेन है जो कि मैंने एक ही यहाँ पे परचेज किया, वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपके पास ये जो डोमेन है, इसको आपने मैनेज डोमेन पे क्लिक करें। मैनेज डोमेन में आपके पास इंफॉर्मेशन है कंप्लीट के रजिस्टर्ड डेट, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। तो याद रखें कि आपने एक्सपायरी डेट ऐसी अपने डोमेन के साथ ऐड करनी है जिसमें कम से कम 5-6 महीने का फर्क हो, तब जाके ये एक्सेप्ट करेगा इसको। अगर एक्सपायरी डेट बहुत कम है तो फिर जो है तो आपका ब्लॉग जो है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये सारे काम करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे मैनेज फ्रीडम डीएनएस पे क्लिक करें। डोमेन नेम सर्वर्स को मैनेज करने। अब यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है, टाइप करना है, कॉपी पेस्ट करना है। कैटेगरी ए में, टाइप जो है ए में, तो वो कहाँ से आपको मिलेगा, उसके लिए आप अपने जाएं जी ब्लॉगर में और यहाँ डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आपको जो है तो सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो HTTP यहाँ पे आ गया और इसके ऊपर यहाँ पे देखें तो ब्लॉग एड्रेस यहाँ पे आ गया। तो नॉर्मल ब्लॉग एड्रेस हमने ये वाला रखा हुआ था कि जब भी कोई ये वाला एड्रेस टाइप करेगा तो हमारे डायरेक्ट ब्लॉग में आ जाएगा। अब हम इसी एड्रेस को क्या करेंगे, कन्फिगर कर रहे हैं तो इसके लिए आपने सेट अप थर्ड पार्टी, याद रखिए इसको आपने नो रहने, इसको नो रखना है, नो। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग पे क्लिक करें और यहाँ पे व्यू सेटिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्लिक करना है आपने। और व्यू सेटिंग इंस्ट्रक्शंस को भी आपने ये जो मिसिंग फायर होस्ट है इसको भी अपने नो रहने देना है। ओके, यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह करना है कि यहाँ पे आप देखें तो एक ऑप्शन है यहाँ पे और टॉप लेवल डोमेन, आप पूरा डोमेन नेम लेना चाह रहे हैं या फिर सब डोमेन लेना चाह रहे हैं। सब डोमेन क्या है कि जैसे www.onlinediploma डॉट के बाद आगे स्लैश आ जाएगी और आगे सब डोमेन .com आ जाता है। तो हमने कंप्लीट डोमेन लेना है तो मैंने ऑन जो तो मैंने किस पे क्लिक किया, सब डोमेन को छोड़ के जो ऊपर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको देखें यह आपको जो है तो कुछ आपको आईपीज दिए गए और ये जो आईपी आपने सेक्शन ए में सारे के सारे कॉपी करने हैं। तो इनको सिलेक्ट करें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके और यहाँ पे अपने क्या करना है, टारगेट के अंदर इसको कंट्रोल करके पेस्ट कर लेना है। तो ये सारे के सारे काम आप जो है तो आप अपना, अगर आपने अपना कोई डोमेन परचेज किया गो डैडी से, जहाँ कहीं से भी परचेज किया तो उसमें भी आप यही काम कर सकते हैं। इसी तरह आपने इनको ऐड करना है। ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आपने ऐड मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करें और फिर नेक्स्ट आपने ऐड करना है। यहाँ पे सेकेंड वन आ गया, कॉपी, और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर लें। इसी तरह फिर आपने ऐड मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करें, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी पेस्ट कर लें। इसी तरह आपने एक और मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके आपने इसी को कॉपी करें, कंट्रोल सी कॉपी एंड यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल भी पेस्ट करें। ओके, ये सारे आगे। अब यहाँ पे ये कैटेगरी ए कंप्लीट हो चुकी है।
अब यहाँ इसके बाद अपने कुछ और काम करने वो क्या करने का, आप यहाँ पे दोबारा जाए ब्लेंडर में और यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे आके आपने यहाँ पे अपने डोमेन नेम टाइप करना है। क्या नाम है हमारा डोमेन का, तो वो आपने यहाँ पे देखे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। हम्म, यहाँ पे जाके माई डोमेन पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करें दोबारा से और यहाँ पे आपका देखिए डोमेन नेम आ गया। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से इसी डोमेन नेम को यहाँ से आप कॉपी कर लें। चलिए यहाँ पे टाइप कर लें ऑनलाइन डिप्लोमा फॉर यू डॉट एम एल www डॉट ऑनलाइन डिप्लोमा फॉर यू डॉट एम एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी। फॉर यू डॉट एम एल सही है, तो इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। इसको यहाँ पे काम किया करने के बाद आप इसको सेव कर लें। तो आपको यहाँ पे एक इसने एरर दे दिया है, यहाँ पे कोई भी एरर आ सकते हैं, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई एरर आ सकता है क्योंकि हमने अभी तक सही कॉन्फ़िगर नहीं किया इसको, इसलिए एरर आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि कह रहा है कि नेम लेबल जो है होस्ट है इसको आपने ऐड करना है यहाँ पे, और कहाँ पे आपने ऐड करना है, सी नेम्स पे। यहाँ पे देखें सी नेम पे आपने ऐड करना है। इसके लिए सबसे पहले आप नेम यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी करें और यहाँ पे जाके मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करें। टाइप यहाँ से आपने चूज करना है क्या, सी नेम। नेम यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर लें और टारगेट आपने यहाँ क्या रखना है, यहाँ पे नेम आ गया और ये आपके पास जो है टारगेट है। ये कंट्रोल सी कॉपी करें और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें। इसी तरह आप मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करें और नेम जो है तो आपने यहाँ से चूज करना है जी, ये नेम चूज करें, कंट्रोल से कॉपी करें और यहाँ जाके अपने कंट्रोल पेस्ट करना है इस नेम को और टारगेट यहाँ पे चूज करना है जी। यहाँ से आपने ये वाला टारगेट यहाँ से चूज करना है, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी जी सेट हो चुकी हैं और यहाँ से सी जो कैटेगरी ये भी आपने सी नेम रखना है। तो एक बार चेक कर लें सारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 32, 34, 36, 38 सही है। सारा काम करने के बाद आपने सेव चेंज पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा सेव होने में। तो आपके पास यहाँ पे देखें तो रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपने जाना है, जाने के बाद यहाँ से आपने इसको भी सेव पे क्लिक करना है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा सेव होने में, तकरीबन आप 5-6 मिनट लेगा यहाँ पे सेव होने में। उसके बाद जो है तो दोबारा से आपने यहाँ पे सीधा ऑप्शन आएगा, उसमें दोबारा आपने ये ऐड करना है। अगर नहीं आता ऑप्शन तो आप बेशक न करें, अगर दोबारा ऑप्शन आता है आप इसी चीज़ को कॉपी करके उसके साथ ऐड कर लें। इसको कॉपी कर लें तो कंट्रोल सी, इसको कॉपी करके उसके साथ ऐड कर लें और उसके बाद जो है तो सेविंग हो रही है। दोबारा उसमें यहीं इसी एड्रेस में पेस्ट करके उसको सेव कर लें। देखिए 4-5 मिनट तक आपने वेट करना है, नहीं हो रहा तो फिर आपने रिफ्रेश करना है। यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से यहाँ पेस्ट करना है।
यहाँ से दोबारा से रिफ्रेश करते हैं इसको, रीलोड। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करके इसको सेव कर लें। ओके, तो ये सेव हो चुके हैं जी। अब आपने क्या करना है, देखें तो यहाँ पे वो सेव हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए रीडायरेक्ट हो चुके हैं ये। इस पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ से आपने रीडायरेक्ट इसको सिलेक्ट करना है। मीन कि अगर कोई यहाँ पे आता है डायरेक्ट ऑनलाइन डिप्लोमा फॉर यू डॉट इन टू, यहाँ पे वो चला जाए। इसको अपने सेव कर लें। अब यहाँ पे टाइप करते हैं हम, ये अभी शायद क्या आ गया हो, पास टाइम ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। www.onlinediploma4u.ml। ओके, तो आपको यहाँ पे देखिए तो कन्फिग हो चुका है आपका URL आपकी वेबसाइट से। अब देखिए पहले हमारा क्या था, इतना बड़ा आपके पास यहाँ पे देखिए तो blogspot.com ये था। अभी हमने इसको कन्फिग कर लिया और अब वापस क्या आ गया जी, www.onlinediploma4u.ml, देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट आप कन्फिग हो गया है और यहाँ तक आपको कंप्लीट वेबसाइट बनानी और वेबसाइट पे आपने डोमेन नेम कैसे फ्री लेना है और उसके अलावा आपने तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।